Hello everyone, welcome back to Knowledge India. Today, we're diving into the heart of India's democratic spirit, Republic Day, a day of pride and celebration for every Indian. Let's uncover its rich history, significance, and the grand celebrations that make this day unforgettable. भारत का गणतंत्र दिवस उस ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित करता है जब हमारे राष्ट्र ने अपना संविधान अपनाया। आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। लेकिन 26 जनवरी क्यों? यह तिथि 1930 की पूर्ण स्वराज घोषणा का सम्मान करने के लिए चुनी गई थी, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यह दिन स्वतंत्रता के लिए लंबे संघर्ष और आत्मशासित भारत की दृष्टि का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी की तारीख को ही क्यों चुना गया? दरअसल 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था। इस ऐतिहासिक दिन को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू करने के लिए भी यही तारीख चुनी गई। हमारा संविधान तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति दी, लेकिन इसे औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। Why is Republic Day so special? This day signifies the transformation of India into a republic, where the power lies with the people and their elected representatives. It's a celebration of our democratic values, unity and diversity, and the spirit of justice, liberty and equality. दिल्ली में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजपथ अब कर्तव्य पथ पर होता है। परेड की झलक। इस परेड में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और राज्यों की झांकियां शामिल होती हैं। झंडा फहराना। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। अतिथि विशेष। हर साल किसी विशेष देश के प्रमुख को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। गणतंत्र दिवस हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। यह हमें एकता, समानता और लोकतंत्र के महत्व को समझने का अवसर देता है। Here are some interesting facts about Republic Day. The first Republic Day parade was held in 1950 at Irwin Stadium, now known as National Stadium. The first president of India, Dr. Rajendra Prasad, took the oath on this day. The iconic Indian tricolor is hoisted nationwide, symbolizing unity and pride. Republic Day isn't just about parades and celebrations. It's a reminder of the sacrifices made for our freedom and the responsibilities we bear as citizens of this great nation. Let's pledge to uphold the values of our Constitution and contribute to India's progress. If you found this video informative, don't forget to like, share, and subscribe to Knowledge India. Jai Hind.